हेलो बुक लवर्स, दिल से स्वागत है आपका बुक फ्लेयर पर। आज हम जानेंगे हाइपर फोकस बुक के बारे में, जिसे लिखा है क्रिस बेली ने। आपका ध्यान एक सीमित संसाधन है, शायद आपकी सबसे बड़ी मानसिक ऊर्जा है। आप जिस एक चीज पर ध्यान देते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। क्रिस बेली की किताब हाइपर फोकस की यही मूल भावना है। ये केवल काम पर ध्यान लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि आप अपने दिमाग की उस अनमोल पूंजी को कहाँ लगा रहे हैं। आपका ध्यान ही आपका सबसे बड़ा निवेश है, और अगर आप उसे सही जगह नहीं लगाते तो आपकी जिंदगी गलत दिशा में बहती चली जाएगी। हम अक्सर समय बचाने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में हमें ध्यान बचाने की जरूरत है, क्योंकि समय तो बीतता रहेगा, लेकिन अगर उस समय में आपका ध्यान कहीं और है तो वह समय बर्बाद ही है। हमारा दिमाग हर पल हजारों संकेतों को प्रोसेस कर रहा होता है, लेकिन हमारा फोकस उनमें से सिर्फ एक या दो चीजों पर टिकता है। जब आप सुबह उठकर सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं तो आप अपने दिन के सबसे कीमती ध्यान के पलों को उन चीजों पर लगा रहे होते हैं जो आपकी नहीं, किसी और की बनाई हुई हैं। आपका दिमाग अभी तरोताजा है, साफ है, और आप उसकी पहली पूंजी किसी सोशल मीडिया फीड को दे देते हैं। यह ऐसा है जैसे सुबह सुबह अपनी पूरी तनख्वाह किसी ऐसे व्यक्ति को दे देना जिसे आप जानते तक नहीं। ध्यान की यह बर्बादी आपको मानसिक रूप से गरीब बना देती है। आपके पास दिन भर के लिए ऊर्जा नहीं बचती, फोकस नहीं बचता, सिर्फ एक खालीपन और भावनात्मक थकान बचती है। किताब एक बहुत गहरी बात कहती है, वॉट यू फोकस ऑन बिकम्स योर रियलिटी। जो चीज आपका ध्यान खींचती है वही आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आपका फोकस हमेशा उन चीजों पर है जो गलत है, जो आपके पास नहीं है, जो दूसरों के पास है, तो आपकी वास्तविकता भी वही बनकर रह जाएगी, असंतोष और कमी की भावना। लेकिन अगर आप उसी ध्यान को उन चीजों पर केंद्रित करें जो आपके नियंत्रण में है, जो आप बना सकते हैं, तो आपकी वास्तविकता रचनात्मक और सकारात्मक होगी। ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग का मंत्र नहीं है, ये हमारे दिमाग की बुनियादी संरचना है। हम वही देखते हैं जिस पर हमारा ध्यान जाता है। ये बात हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे दिखती है। जब आप किसी काम में डूबे होते हैं और कोई आपका नाम पुकारता है तो आपको सुनाई नहीं देता। ऐसा नहीं है कि आपके कान बंद हो गए, बल्कि आपका दिमाग उस आवाज को फिल्टर कर देता है, क्योंकि आपका सारा ध्यान दूसरे काम पर लगा हुआ है। यही फोकस की ताकत है। समस्या ये है कि हम इस ताकत को अनजाने में ऐसी चीजों पर लगा देते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। जब आप बार बार व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन देखते हैं तो आप अपने ध्यान की कीमत पर ही ऐसा कर रहे होते हैं। हर बार ध्यान भटकना, हर बार दूसरी ओर देखना आपके मानसिक बजट से पैसे निकालने जैसा है, और अंत में दिन खत्म होते होते आप मानसिक रूप से दिवालिया हो जाते हैं। कोई ऊर्जा नहीं बचती, बस एक थकान और यह एहसास कि दिन बीत गया और कुछ हाथ नहीं आया। तो फोकस महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह आपकी जिंदगी के निर्माण की बुनियाद है। आप जिस चीज पर लगातार ध्यान देते हैं वही बढ़ती है, वही फलती फूलती है। अगर आप अपना ध्यान अपने काम पर देंगे तो वह काम आगे बढ़ेगा। अगर आप अपना ध्यान अपने रिश्तों पर देंगे तो वे रिश्ते मजबूत होंगे, और अगर आप अपना ध्यान अपनी चिंताओं और डर पर देंगे तो वे ही बढ़ते जाएंगे। ये एक बगीचे की तरह है। आप जिस पौधे को पानी देंगे वही बड़ा होगा। फोकस वो पानी है। सवाल यह है कि आप अपना कीमती पानी किस पौधे को दे रहे हैं। क्या आप उसे खरपतवार को दे रहे हैं, या उस फलदार पेड़ को दे रहे हैं जो आपको भविष्य में फल देगा? आपके ध्यान के बिना आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य सूख जाएंगे, और यही वजह है कि आपके फोकस पर नियंत्रण असल में आपके जीवन पर नियंत्रण है। हम में से ज्यादातर लोग अपना दिन एक ऐसी मानसिक स्थिति में बिताते हैं जहां हमें पता ही नहीं होता कि हमारा ध्यान कहाँ है। हमारा दिमाग एक ऑटो पायलट मोड में चल रहा होता है, जहां बाहरी दुनिया के संकेत हमारे ध्यान को बिना किसी अनुमति के इधर उधर खींचते रहते हैं। ये ऐसा है जैसे आपकी कार की स्टीयरिंग पर किसी और का कब्जा हो और आप बस सवारी करते जा रहे हो, बिना ये सोचे कि गाड़ी कहाँ जा रही है। क्रिस बेली इसी को अटेंशन अवेयरनेस की कमी कहते हैं। जब तक आप ये जागरूकता नहीं लाते कि आप इस वक्त किस पर ध्यान दे रहे हैं, तब तक आप अपने मानसिक संसाधनों के मालिक नहीं, सिर्फ किराएदार हैं। ये ऑटो पायलट मोड हमारी एक आदत बन चुका है, क्योंकि हमारा दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है। हर छोटे बड़े निर्णय पर सोचने में
ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए दिमाग रोजमर्रा के कामों के लिए एक रूटीन बना लेता है। समस्या तब शुरू होती है जब यही रूटीन हमारे जीवन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेता है। आप बिना सोचे समझे फोन उठा लेते हैं, बिना वजह किसी ऐप को खोल लेते हैं या बिना मकसद के इंटरनेट पर सर्फिंग करने लगते हैं। ये सब आपके ध्यान का रिसाव है, और इस रिसाव को रोकने का पहला कदम है अपने ध्यान के प्रवाह पर नजर रखने की क्षमता विकसित करना। आपको यह पहचानना होगा कि कब आपका दिमाग ऑटो पायलट पर चल रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है अपने आप से बार बार एक सरल सा सवाल पूछना, क्या मैं वास्तव में वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? यह सवाल आपको वर्तमान क्षण में वापस लाता है। जब आपको एहसास होता है कि आप 2 घंटे से YouTube के शॉर्ट्स देख रहे हैं जबकि आपको कोई रिपोर्ट बनानी थी, तो वह एहसास ही ऑटो पायलट मोड को बंद करने का बटन दबा देता है। यह आपकी चेतना को वापस बुलाने जैसा है, लेकिन यह तभी संभव है जब आपने अपने ध्यान के प्रति वह जागरूकता पैदा की हो। बिना जागरूकता के आप सिर्फ एक यात्री बने रहते हैं, ड्राइवर नहीं। ये बात हमारे भारतीय संदर्भ में और भी स्पष्ट हो जाती है। हमारे आसपास रिश्तों की मांगें हैं, काम का दबाव है और भविष्य की चिंताएं हैं। ऐसे में अगर हमारा ध्यान अनियंत्रित है तो हम हर वक्त इन सब के बीच झूलते रहते हैं। कोई बात कर रहा है लेकिन आपका दिमाग कहीं और भाग रहा है। कोई काम कर रहे हैं लेकिन आपका फोकस अगले नोटिफिकेशन पर टिका हुआ है। इससे न जस्ट प्रोडक्टिविटी घटती है बल्कि एक गहरी मानसिक अशांति पैदा होती है। आप शारीरिक रूप से एक जगह मौजूद होते हैं लेकिन मानसिक रूप से कहीं और। इस अशांति से बाहर निकलने का रास्ता ऑटो पायलट मोड को स्विच ऑन ऑफ करने से ही शुरू होता है। जब आप जानबूझकर यह तय करते हैं कि अगले 1 घंटे में आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसी रिपोर्ट पर रहेगा, तो आप स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में वापस ले लेते हैं। और यही वह पल है जब आपकी जिंदगी की दिशा बदलने की संभावना पैदा होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा ध्यान एक असीमित शक्ति है जिसे हम एक साथ कई चीजों पर लगा सकते हैं, पर सच्चाई यह है कि हमारा ध्यान एक संकीर्ण सीमा में बंधा हुआ है। क्रिस बेली इसकी तुलना एक रामबाण से करते हैं जो एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर पूरी तरह से प्रकाश डाल सकता है। आप उस रोशनी को फैला सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर वह धुंधली पड़ जाएगी और किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से नहीं दिखा पाएगी। यही हमारे ध्यान की मूलभूत सीमा है। हम मल्टीटास्किंग का भ्रम पाल लेते हैं, जबकि वास्तव में हम तेजी से एक काम से दूसरे काम पर ध्यान स्विच कर रहे होते हैं। और हर बार ऐसा करने पर हमारे दिमाग को एक मानसिक लागत चुकानी पड़ती है। यह मानसिक लागत हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा की बर्बादी है। जब आप एक महत्वपूर्ण काम करते करते अचानक किसी मैसेज का जवाब देने लगते हैं, तो आपका दिमाग उस नए काम पर फोकस करने के लिए सेटिंग बदलता है। फिर जब आप वापस पुराने काम पर लौटते हैं, तो उसे दोबारा उसी जगह से शुरू करना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में न सिर्फ समय बर्बाद होता है, बल्कि मानसिक ऊर्जा भी खर्च होती है। इसीलिए दिन के अंत में भले ही आपने 8 घंटे कुर्सी पर बैठकर गुजार दिए हों, आप पूरी तरह से थका हुआ महसूस करते हैं। यह थकान शारीरिक नहीं, बल्कि आपके ध्यान के लगातार स्विच होने की वजह से हुई मानसिक थकान है। इस सीमा को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा वातावरण हमें लगातार मल्टीटास्किंग के लिए प्रेरित कर रहा है। एक साथ कई टैब खोलकर काम करना, बीच बीच में सोशल मीडिया चेक करते रहना, यह सब हमें लगता है कि हम अधिक कुशल हैं, पर वास्तविकता इसके उलट है। जितना अधिक आप अपने ध्यान को बांटते हैं, उतना ही कम गहरा वह किसी एक चीज पर जा पाता है। आपकी सोच सतही हो जाती है, निर्णय कमजोर हो जाते हैं और गलतियां बढ़ जाती हैं। आप चीजों को भूलने लगते हैं क्योंकि आपका दिमाग उन्हें दर्ज करने के लिए पर्याप्त ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। इस सब का सीधा असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। जब कोई आपसे बात कर रहा होता है और आपका ध्यान आपके फोन पर होता है, तो आप सुन तो रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में सुन नहीं रहे होते। आप उस व्यक्ति को वह महसूस नहीं करा पाते कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका सीमित ध्यान एक समय में सिर्फ एक ही स्रोत पर पूरी तरह केंद्रित हो सकता है। जब आप उसे बांट देते हैं, तो आप दोनों ही जगह आधे अधूरे रह जाते हैं। इसलिए अपने ध्यान की इस सीमा को स्वीकार करना और उसके अनुसार अपनी आदतों को ढालना न सिर्फ बेहतर काम करने के लिए जरूरी है, बल्कि एक संतुलित और संतुष्ट जीवन जीने के लिए भी आवश्यक है।
यह समझ कि आपका ध्यान एक अनमोल और सीमित संसाधन है आपको उसे बर्बाद करने से रोकती है और उसे सही जगह लगाने के लिए प्रेरित करती है। अब तक हमने अपने ध्यान की सीमाओं को समझा है, पर असली शक्ति तब जागती है जब हम इस सीमित ध्यान को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना सीख जाते हैं। क्रिस बेली इसे हाइपर फोकस का नाम देते हैं और यह कोई रहस्यमयी अवस्था नहीं है, बल्कि एक सचेतन प्रक्रिया है। हाइपर फोकस तब सक्रिय होता है जब आप जानबूझकर एक महत्वपूर्ण कार्य चुनते हैं और फिर अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को बिना किसी व्यवधान के उसी पर केंद्रित कर देते हैं। यह ऐसा है जैसे सूरज की किरणों को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए एक ही बिंदु पर इकट्ठा करना, जिससे आग पैदा हो जाती है। बिना फोकस के वही किरणें सिर्फ गर्मी देती हैं, लेकिन केंद्रित होने पर वह रूप बदलकर कुछ नया रच सकती हैं। हाइपर फोकस की यह अवस्था केवल काम पूरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि गहरी संतुष्टि प्राप्त करने के बारे में है। जब आप किसी एक काम में पूरी तरह से खो जाते हैं तो समय का एहसास ही खत्म हो जाता है। आपकी चिंताएं, भविष्य के डर, अतीत के पछतावे सब कुछ गायब हो जाते हैं। इस अवस्था को फ्लो भी कहा जाता है। यह वह अनुभव है जब एक संगीतकार अपने संगीत में, एक लेखक अपनी कहानी में या एक इंजीनियर अपनी समस्या के समाधान में इतना डूब जाता है कि बाहरी दुनिया से उसका संपर्क ही टूट जाता है। यह सिर्फ उत्पादकता का मामला नहीं है, यह मानसिक शांति और आनंद का मामला है। पर सवाल ये उठता है कि इस अवस्था में कैसे पहुंचा जाए। इसका पहला चरण है एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण लक्ष्य का चयन करना। अगर आप यह तय नहीं करते कि आपका ध्यान किस पर केंद्रित होगा, तो आपका दिमाग ऑटो पायलट मोड में किसी भी चीज में भटक जाएगा। दूसरा चरण है संभावित व्यवधानों को पहले ही दूर कर देना। इसका मतलब है फोन को साइलेंट पर कर देना, कंप्यूटर के अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर देना और अपने आसपास के वातावरण को ऐसा बनाना जहां आपका ध्यान भटके नहीं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना कि वह चुने हुए कार्य से चिपका रहे। शुरुआत में दिमाग भटकना चाहेगा, लेकिन हर बार उसे वापस लाना हाइपर फोकस की मांसपेशियों को मजबूत करता है। हाइपर फोकस की यह शक्ति हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। जब आप अपने बच्चे से बात कर रहे हो तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ उसके स्वाद और अनुभव पर ध्यान दें। जब आप कोई किताब पढ़ रहे हो तो सिर्फ उसके विचारों पर ध्यान दें। यह अभ्यास आपको न सिर्फ हर कार्य में बेहतर बनाता है, बल्कि आपके जीवन के प्रत्येक पल को अधिक समृद्ध और अर्थपूर्ण भी बनाता है। हाइपर फोकस आपको सिखाता है कि कम चीज़ों पर बेहतर तरीके से ध्यान देना बहुत सारी चीज़ों पर सतही ध्यान देने से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह आपके ध्यान की सीमा को एक शक्ति में बदल देता है। हाइपर फोकस की अवस्था में पहुंचना एक बात है और वहां टिके रहना पूरी तरह से दूसरी बात है। हमारा दिमाग और हमारा वातावरण लगातार हमें विचलित करने के अवसर पैदा रहते हैं। क्रिस बेली इन विचलित करने वाली शक्तियों को दो हिस्सों में बांटते हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहरी वे हैं जो हमारे आसपास से आती हैं, जैसे फोन की घंटी, ईमेल का नोटिफिकेशन या कोई सहकर्मी जो बातचीत शुरू कर देता है। आंतरिक वे हैं जो हमारे अपने मन के भीतर से पैदा होती हैं, जैसे अचानक कोई याद आ जाना, कोई चिंता या बस यह इच्छा कि कुछ और करना ज्यादा आसान या मजेदार होगा। इन दोनों प्रकार के व्यवधानों को काबू में करना ही हाइपर फोकस को एक स्थायी कौशल बनाता है। बाहरी व्यवधानों से निपटना अपेक्षाकृत आसान है, बशर्ते आप में इच्छा शक्ति हो। आप अपने फोन को दूसरे कमरे में रख सकते हैं, नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं या काम करने के लिए एक शांत जगह चुन सकते हैं। यह सब आपके नियंत्रण में है। पर असली चुनौती आंतरिक व्यवधानों की है। आपका अपना दिमाग ही आपका सबसे बड़ा विध्वंसक बन सकता है। जब आप गहन फोकस में बैठे होते हैं, तभी आपके मन में कोई पुरानी याद तैर जाती है या कोई नई चिंता सिर उठा लेती है। यह विचार एक छोटी सी चिंगारी की तरह होता है। अगर आपने उस पर तुरंत ध्यान दिया तो वह आपके पूरे ध्यान के जंगल को जला देगी। इसलिए इन आंतरिक व्यवधानों से निपटने की कुंजी है उन्हें स्वीकार करना, पर उनके साथ न जुड़ना। इसके लिए एक बहुत ही व्यवहारिक तकनीक है जिसे बेली कैप्चर एंड शेड्यूल कहते हैं। जब भी आपका ध्यान भटकते हुए कोई महत्वपूर्ण विचार या काम आपके मन में आए,
तो उसे तुरंत एक कागज पर लिख लें। उसे लिखकर आप अपने दिमाग से ये आश्वासन दे देते हैं कि आप उस विचार को भूलेंगे नहीं, बाद में उसे देख लेंगे। इस सरल क्रिया से आपका दिमाग शांत हो जाता है और आप वापस अपने मूल काम पर फोकस कर सकते हैं। यह आपके दिमाग की भटकन को एक व्यवस्थित प्रक्रिया में बदल देता है। आप उन विचारों को खारिज नहीं कर रहे होते, बल्कि उन्हें उनके उचित समय के लिए सुरक्षित रख देते हैं। ये बात हमारे दैनिक जीवन में गहराई से जुड़ी हुई है। हम अक्सर महसूस करते हैं कि हमारा मन शांत नहीं है, वह इधर उधर भागता रहता है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमने अपने आंतरिक व्यवधानों को प्रबंधित करने की कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। हमारा दिमाग एक विश्वासघाती साथी की तरह होता है, जो हमें बार बार उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है जो आसान लगता है, भले ही वह हमारे लक्ष्य से दूर ही क्यों न हो। जब आप कैप्चर एंड शेड्यूल की आदत विकसित कर लेते हैं, तो आप इस साथी को एक विश्वसनीय सहयोगी में बदल देते हैं। आप उसकी बात तो सुनते हैं, पर अंतिम निर्णय आपका होता है। यही वह नियंत्रण है जो आपको विचलित करने वाली शक्तियों को वश में करने और अपने ध्यान की रक्षा करने में सक्षम बनाता है। किसी एक दिन गहन फोकस के साथ काम करना एक उपलब्धि है, लेकिन इसे एक स्थायी आदत बनाना ही वास्तविक जीत है। हाइपर फोकस को आदत में बदलने का अर्थ है कि आपने अपने दिमाग की मूलभूत संरचना को बदल दिया है। ये केवल समय प्रबंधन के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक ऊर्जा के प्रवाह को दोबारा चैनलाइज करने के बारे में है। क्रिस बेली बताते हैं कि हर आदत की शुरुआत एक छोटे से अभ्यास से होती है। आप एक साथ घंटों तक फोकस करने की उम्मीद नहीं कर सकते, बल्कि आपको छोटे छोटे सत्रों से शुरुआत करनी चाहिए। पहले दिन सिर्फ 15 मिनट के लिए बैठें और धीरे धीरे उस समय को बढ़ाएं। यह प्रक्रिया उसी तरह है जैसे कोई एथलीट अपनी मांसपेशियों को प्रशिक्षित करता है, धीरे धीरे और लगातार। इस आदत को जड़ जमाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है एक निश्चित अनुष्ठान बना लेना। जब भी आप हाइपर फोकस मोड में प्रवेश करना चाहें, एक विशेष संकेत का उपयोग करें। यह संकेत कुछ भी हो सकता है, जैसे एक खास कुर्सी पर बैठना, एक निश्चित गाना सुनना या सिर्फ 3 गहरी सांसें लेना। यह संकेत आपके दिमाग को यह बताने लगता है कि अब गहन फोकस का समय है। समय के साथ यह संकेत स्वतः ही आपके दिमाग को उस अवस्था में ले जाने लगेगा। यह अनुष्ठान आपके और आपके फोकस के बीच एक अनुबंध जैसा है, जो आपको हर बार उसी गंभीरता के साथ काम शुरू करने में मदद करता है। पर एक आदत को बनाए रखने में सबसे बड़ी बाधा उम्मीदों का गलत होना है। हम सोचते हैं कि हर दिन एक जैसा होगा और हम हमेशा एक जैसा फोकस बनाए रख पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। कुछ दिन आपका दिमाग भारी रहेगा और फोकस करना मुश्किल होगा। ऐसे दिनों में खुद को कोसने या हार मान लेने के बजाय यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि आज का दिन ऐसा है। आज सिर्फ 15 मिनट का सत्र ही काफी है। इस स्वीकार्यता से आप निराश नहीं होंगे और अगले दिन फिर से कोशिश करने की ऊर्जा बचा पाएंगे। यह दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है, परफेक्शन नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी है। अंत में इस आदत का सबसे गहरा लाभ यह है कि यह आपके आत्मविश्वास को बदल देती है। जब आप रोजाना अपने ध्यान पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं, तो आप में एक मूलभूत विश्वास पैदा होता है। आप जान जाते हैं कि चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, आप उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके उसे पूरा कर सकते हैं। यह विश्वास सिर्फ आपके काम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके पूरे जीवन में फैल जाता है। आप रिश्तों में अधिक मौजूद रहते हैं, अपने शौक में अधिक डूबते हैं और जीवन के हर पल को अधिक गहराई से जीते हैं। हाइपर फोकस को एक आदत बनाना अपने आप में एक नए व्यक्ति का निर्माण करना है। एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका अपना केंद्रित ध्यान है। अब तक हमने गहन एकाग्रता की शक्ति के बारे में जाना, पर क्रिस बेली एक और उतनी ही महत्वपूर्ण मानसिक अवस्था की बात करते हैं, जिसका नाम है स्कैटर फोकस। ये हाइपर फोकस का विपरीत नहीं, बल्कि उसका पूरक है। जहां हाइपर फोकस संकीर्ण और गहरा होता है, वहीं स्कैटर फोकस चौड़ा और खुला होता है। ये वह अवस्था है जब आप अपने दिमाग को स्वतंत्र रूप से भटकने देते हैं, नए विचारों को जन्म देने के लिए जगह देते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब आप नहा रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं या बस खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं और तभी अचानक किसी समस्या का समाधान
आपके मन में आ जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह स्कैटर फोकस का चमत्कार है। हमारा दिमाग दो तरह से सोचता है, फोकस्ड मोड और डिफॉल्ट मोड। फोकस्ड मोड वह है जब आप सीधे सीधे किसी लक्ष्य पर काम कर रहे होते हैं। डिफॉल्ट मोड तब सक्रिय होता है जब आप आराम कर रहे होते हैं और आपका दिमाग बिना किसी निर्देश के अपने आप विचारों को जोड़ता रहता है। स्कैटर फोकस इसी डिफॉल्ट मोड को सचेतन रूप से उपयोग में लाने की कला है। यह आपके दिमाग के पिछले हिस्से में चल रही एक शांत गहन प्रक्रिया है जो दूर के विचारों और संबंधों को जोड़कर नई अंतर्दृष्टि पैदा करती है। जब आप लगातार हाइपर फोकस में रहते हैं तो आप इस रचनात्मकता के स्रोत को सूखा देते हैं। इसलिए अपने दिन में जानबूझकर स्कैटर फोकस के लिए समय निकालना उतना ही जरूरी है जितना कि हाइपर फोकस के लिए। इसका मतलब है बिना फोन के अकेले टहलने जाना, बिना किसी उद्देश्य के कोई काम करना या बस कुछ देर खाली बैठे रहना। इन पलों में आपका दिमाग बिजली के स्विच की तरह हाइपर फोकस से स्कैटर फोकस में बदल जाता है। ये वह समय है जब आपका दिमाग आपके लिए पृष्ठभूमि में काम कर रहा होता है, उन समस्याओं को सुलझा रहा होता है जिन पर आपने सीधे तौर पर फोकस नहीं किया था। ये आपकी चेतना के पर्दे के पीछे का काम है। हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस के बीच यह संतुलन ही एक संपूर्ण मानसिक जीवन की नींव है। एक आपको गहराई देता है तो दूसरा आपको चौड़ाई। एक आपको कार्य पूरा करना सिखाता है तो दूसरा आपको नई संभावनाएं दिखाता है। जब आप इन दोनों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आप न सिर्फ अधिक उत्पादक बनते हैं बल्कि अधिक रचनात्मक और अंतर्दृष्टि से भरपूर भी बनते हैं। आप समस्याओं को नए कोण से देख पाते हैं और ऐसे समाधान खोज पाते हैं जो पहले आपकी सोच के दायरे से बाहर थे। स्कैटर फोकस आपके दिमाग की छुपी हुई रचनात्मकता को जगाने का तरीका है, बस आपको उसे भटकने का मौका देना होगा। एक बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं वह यह है कि हमारा ध्यान एक मांसपेशी की तरह है, न कि एक मशीन का बटन। जिस तरह कोई भी मांसपेशी लगातार काम करने से थक जाती है, उसी तरह हमारा फोकस भी थक जाता है। क्रिस बेली इस थकान को अटेंशन फैटिग कहते हैं। जब आप लगातार कई घंटे तक गहन मानसिक कार्य करते हैं तो आपके दिमाग की फोकस करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। आप गलतियां करने लगते हैं, सरल काम भी मुश्किल लगने लगते हैं और चिड़चिड़ाहट महसूस होती है। ये कोई नैतिक कमजोरी नहीं है बल्कि एक शारीरिक वास्तविकता है। आपका दिमाग संकेत दे रहा होता है कि उसे आराम की जरूरत है, उसे अपनी ऊर्जा वापस पाने का मौका चाहिए। ध्यान को रिचार्ज करने का सबसे प्रभावी तरीका है उस चीज को करना जिसे दिमागी आराम कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि टीवी देखना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ये गतिविधियां भी आपके दिमाग से थोड़ी ऊर्जा ले ही लेती हैं। असली आराम वो है जहां आपका दिमाग बिल्कुल सक्रिय नहीं होता या फिर स्वतंत्र रूप से भटक सकता है। एक छोटी झपकी, ध्यान लगाना, प्रकृति में टहलना या बस कुछ देर आंखें बंद करके शांत बैठे रहना, ये सभी ध्यान को रिचार्ज करने के शक्तिशाली तरीके हैं। ये उस बैटरी को चार्ज करने जैसा है जिससे आपका पूरा दिन चलता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है नींद की गुणवत्ता। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ आराम ही नहीं कर रहा होता बल्कि खुद को साफ भी कर रहा होता है। ये दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, मेमोरी को व्यवस्थित करता है और विषैले तत्वों को बाहर निकालता है जो मानसिक थकान पैदा करते हैं। पर्याप्त और गहरी नींद लेना आपके ध्यान के लिए सबसे बड़ा निवेश है। ये आपको अगले दिन के लिए एक ताज़ा और शक्तिशाली फोकस देती है। नींद के बिना आप हाइपर फोकस की अवस्था में पहुंचने की कोशिश एक ऐसी कार को स्टार्ट करने जैसी है जिसकी बैटरी ही खत्म हो चुकी है। अंत में ये याद रखना जरूरी है कि ध्यान को रिचार्ज करना एक विलासिता नहीं है बल्कि उत्पादकता का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब आप अपने दिमाग को नियमित रूप से आराम देते हैं तो आप उसकी सहन शक्ति बढ़ा रहे होते हैं। ये ऐसा ही है जैसे एक एथलीट प्रशिक्षण के बीच में आराम के दिन लेता है ताकि मांसपेशियां मजबूत हो सकें। आपका दिमाग भी उसी तरह का एक सूक्ष्म अंग है जिसे मजबूत और लचीला बनाने के लिए आराम और पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता होती है। अपने ध्यान की देखभाल करना अपने सबसे मूल्यवान उपकरण की देखभाल करना है, और जब यह उपकरण पूरी तरह से चार्ज और तैयार होता है तो यह आपको वह सब कुछ हासिल करने में मदद कर सकता है जिसकी आपने कल्पना की है।
इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। यह सीखना हम सभी के लिए एक सामान्य संघर्ष है। अगर इस विचार ने आपके मन में कोई स्पंदन जगाया है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। इन विचारों को कमेंट में साझा करें, अपने अनुभव बताएं, क्योंकि हर साझा की गई समझ हमें एक दूसरे के करीब लाती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बातचीत जारी रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह कोई आदेश नहीं बल्कि एक साथ आगे बढ़ने का निमंत्रण है।